तो मैंने कभी लड़ाने का काम नहीं किया सर। ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दोनों को न लड़े, ये कहने की कोशिश कर रहे। वो जो आपने एक बयान दिया कि क्षत्रप टिकट बांटते हैं और जब नतीजा उल्टा सीधा आ जाए, हार जाएं, तो बेचारे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को फंसाते हैं या उन पर लांछित करते हैं। के पीछे वो एक पुराना संयोग है कि जब भी सिंहदेव की, टीएस सिंहदेव की कोई बात आती है या उनकी एक्सप्रेस किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है, आप कहीं से लाल झंडा दिखा देते हैं। ऐसा कोई संयोग जोड़ें। अब ऐसा है कि चर्चा अगर नेताओं के बारे में ना हो, किसके बारे में हो? लोकसभा का समय आया, उसी समय आपके यहाँ छापे पड़े, खबर चली कि भाजपा शामिल हो रहे हैं। ये सूचना आप तक भी आई थी? एक नेता को भला क्या चाहिए, 4-5 चमचे रहें और एक माइक रहे। तो जब आप क्षत्रप थे, आप मंत्री जी थे, तो आपके इर्द गिर्द एक और था सर। ऐसी कोई बात होती है? जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, ऐसी कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहे होंगे। एक तरफ सिंहदेव, एक तरफ भूपेश। कभी आपने ये पहल नहीं की कि अरे आप दोनों वरिष्ठ हैं, बैठ जाइए ना? कहाँ? क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप जो है बेवजह हमको फिर दिक्कत में डालेंगे। नहीं सर, आपके चेहरे से अंदाज ही नहीं लगता कि दिल में तूफान क्या उठ रहा है आपके। ये खूबसूरती है आपके अंदर। मैं कैसे आपके बारे में तुलना करूंगा सर कि आपका मूल्यांकन कर दूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो आपको साथ देख रहे हैं उनका नाम है अमरजीत भगत। राजनीति के प्रखर खिलाड़ी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अजीत जोगी की राजनीतिक पाठ्यक्रम में एक लंबा अध्याय है उनका पढ़ाई का, और आप अगर उससे सरल भाषा में कहें तो यूँ मानिए कि स्नातक स्तर की पढ़ाई अजीत जोगी नाम के विश्वविद्यालय से हुई है, और परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है भूपेश बघेल नाम के विश्वविद्यालय से हुआ है। सर जी नमस्कार। परिचय में कुछ गलती तो नहीं हुई मालिक? नहीं। ठीक। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। चर्चाओं में बने रहने का हुनर कहाँ से आता है? मैं ऐसा ना सोच के कहता हूँ, ना प्री प्लानिंग मेरा कुछ रहता है। अगर प्रसंग आता है तो हम जरूर बातचीत में बोल देते हैं, और वही अगर चर्चा हो जाए तो आप लोगों की मेहरबानी। मतलब वो जो आपने एक बयान दिया कि क्षत्रप टिकट बांटते हैं और जब नतीजा उल्टा सीधा आ जाए, हार जाएं, तो बेचारे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को फंसाते हैं या उन पर लांछित करते हैं। ये आपका सोचा समझा बयान नहीं था? नहीं, ऐसा है कि सरगुजा और बस्तर दोनों भाई हैं और दोनों आदिवासी क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है, जिनको समर्थन मिल रहा है, उनकी सरकार बनती है। पिछले बार कांग्रेस को समर्थन मिला था, कांग्रेस सत्ता में आई थी। इस बार नहीं मिला, सत्ता से बाहर होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो भाई का तो फर्ज बनता है कि जब भाई अगर दिक्कत में रहे तो मदद करें। तो ये सिर्फ आपने भाई की मदद की, या इसके पीछे वो एक पुराना संयोग है कि जब भी सिंहदेव की, टीएस सिंहदेव की कोई बात आती है या उनकी एक्सप्रेस किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है, आप कहीं से लाल झंडा दिखा देते हैं? ऐसा कोई संयोग जोड़ें। क्योंकि आपने बयान दिया, फिर आप दिल्ली गए। ये वही प्रसंग, ये वही दौर चल रहा था जब टीएस सिंहदेव पीसीसी चीफ बनने वाले हैं। इसको लेके बिल्कुल बहुत तेज़ी से खबरें दौड़ रही थी। तो सिर्फ संयोग है? महज एक संयोग समझिए इसको। अब किसी के यहाँ शादी हो जाए, किसी के यहाँ सामाजिक कोई कार्यक्रम हो जाए, किसी का जन्मदिन हो, किसी का पदोन्नति हुआ हो, और आप उनको बधाई देने जा रहे हैं, और उस बीच महज कोई अगर ऐसा चर्चा में कोई बात आ गई, उसको आप इस दृष्टि से लेंगे, ये तो आपकी दिमाग की उपज है। अच्छा, अगर इतनी भलमनसाहत थी, यूं ही सादगी से कोई बात आपने कह दी, तो पीसीसी आपको शो कॉज नोटिस काहे जारी कर रही है? ये तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ।
अब ऐसा है कि चर्चा अगर नेताओं के बारे में ना हो, किसके बारे में हो? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन क्या कहा? कहने में हमको अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम है। लक्ष्मण रेखा अगर आपको मालूम है अमरजीत जी, तो फिर आपके बयान में था कि क्षत्रप टिकट दिलाते हैं। सरकार भूपेश शासनकाल में तो एक क्षत्रप आप स्वयं थे प्रभु, और जब आप ये पूरी बात कह रहे थे, दास्तां कह रहे थे, तो आपको अपने क्षत्रप भाव की याद नहीं आई थी सर? देखिए, इन बातों में रखा क्या है, छोड़िए, कुछ और बात करिए। चलो कुछ और बात कर लेते हैं। आप हारे विधानसभा, लोकसभा का समय आया, उसी समय आपके यहाँ छापे पड़े, खबर चली कि भाजपा शामिल हो रहे हैं। ये सूचना आप तक भी आई थी कि आप भाजपा शामिल हो रहे हैं, या आप जानते थे कि आप भाजपा शामिल हो रहे और एंड टाइम पे आपने यू टर्न ले लिया, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, वो तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग कहाँ किसको दिखा दोगे। मैंने भी टीवी में, न्यूज़ में ये देखा, चुनाव हम लोग विधानसभा हारने के बाद जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करी, उसके पीछे केवल एक कारण था कि लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे आया था। उस सर्वे रिपोर्ट में जीतने वाले कैंडिडेट में नाम आ गया था। रणनीति के तहत ये था कि इनको लड़ने नहीं देना है। ये रणनीति किसकी थी? और लड़ने नहीं देना है तो जो भी कार्रवाई करते बना हुआ। ओके, तो फिर इसमें भाजपा प्रवेश की बात कहाँ से आ गई? ये कौन है? देखिए, वो तो पूरा देश में चल रहा था। तो देश व्यापी लहर पे आप भी सवार हो गए थे, या बस वो प्रचार ही था? वैसे ही समझिए, प्रचार ही था। आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, आपने संपर्क नहीं किया कि चलो कमल फूल निशान कुछ करते हैं? क्योंकि मोदी जब आए तब खबरें चल ही गई थी कि बस अब आप आ रहे हैं, बस अब आप चले आए हैं। बस जिस राह नहीं चलना उसको पता क्यों पूछना। वो सीतापुर जिसे आप खो दिए हैं, उस सीतापुर में अब जब आप भ्रमण करते हैं, लोग क्या कहते हैं? लोग बोलते हैं कि बाबू गलती हो गई। बाबू अब सीधा फ़ोन उठा लेते हैं कि पहले जैसे अदम गोंडवी साहब ने कभी किसी कविता नज़्म में कहा है कि एक नेता को भला क्या चाहिए, 4-5 चमचे रहें और एक माइक रहे। तो जब आप क्षत्रप थे, आप मंत्री जी थे, तो आपके इर्द गिर्द एक और था सर, आपसे बात ही नहीं हो सकती थी सीधे। तो वो आपके क्षेत्र में भी जब हम लोग घूमते थे तो नाराज़गी आती थी कि बात नहीं होए अमरजीत ले। ऐसी कोई बात होती है? ज़रूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहे होंगे। और अक्सर हम याद आते हैं जब किसी की गाड़ी कहीं पर गड्ढे में गचका मारती, जब किसी के यहाँ लाइट गोल हो जाता है, जब किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है, जब किसी के यहाँ शादी ब्याह रहता है, जब किसी के यहाँ मरना हरना रहता है। अक्सर तो लोग बोलते हैं कि आपकी याद आती है, और हमेशा जो मदद मिलता था वो अब आप सत्ता में पद में रहे नहीं, तो वो जो कमी है जो तो अक्सर आपकी याद दिलाती। सर, ये इतनी सदाशयता, मोहब्बत की इतनी गहराई, आपकी सतत सेवा के लिए उपस्थिति, इतना चैतन्य होना, ये जब सिंहदेव के जिक्र निकलता है तो आप दोनों के रिश्तों में ये गर्माहट और ये सारे गुण क्यों नहीं मिलते? क्या हो गया है? मतलब क्या हो क्या जाता है? देखिए, हम अंतरंगता पहले भी रही, आज भी है, और मेरे ख्याल से हमेशा ये रहेगी। एक जो परस्पर एक संपर्क होता है, एक अदब होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, तो हमेशा रहेगा। और राजनीति में लोग कई तरह की चर्चाएं बना देते हैं उसको।
जिसका काम बिगड़ता रहता है नाम का दुरुपयोग करता है। आप इतने चपल राजनीतिज्ञ हैं, आप ये कह रहे हैं सर कि लोग आपको बस बदनाम कर देते हैं और आप बेचारे कुछ कह नहीं पाते, आप कुछ नहीं करते, लोग बस बदनाम कर देते हैं आपको, आप ये कह रहे हैं? आपने एक सुना होगा कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपके सामने हो तब ना आप उसका प्रतिकार करें या उसको आप उनको रोकेंगे या अपनी बात कहेंगे। ये अक्सर बातें पीठ के पीछे हुआ करती है और जिसकी भी राजनीति गर्त में जाती है वो इस तरह की चर्चा करके अपना राजनीति चमकाने का काम करते हैं। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना या क्या जवाब होगा सर? लोग बताते हैं कि आप जब क्षत्रप थे, आप जब मंत्री थे, तो सिंहदेव जिन भी परिस्थितियों में घिरे और राजनीतिक रूप से थोड़े उनको घेरने की और कोशिश हुई, तो भूपेश जी के लिए आप बड़े मुफीद थे कि बस अमरजीत है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंहदेव नियंत्रित रहेंगे। और उस समय एक जुमला ये भी कहा जाता है किस्सा कोई में कि कोई उधर का यानी सिंहदेव तरफ का कोई बंदा आपके पास आ जाए, कहे अमरजीत जी काम करा दो, तो आप कहते थे कोई गीत की तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये किस्सा कोई है या सही? एकदम इसको सिरे से मैं खारिज करता हूँ। कोई भी व्यक्ति, मैं कोई भी बोल रहा हूँ, चाहे वो जिले का हो, मेरे क्षेत्र का हो, मेरे दल का हो या अन्य दल का हो, जो मेरे तक आया हो, मेरे स्तर का रहा है, उसको कभी मैंने निराश नहीं किया। ये मेरे नेचर में नहीं है। मैं तो लोगों का मदद करने वाला मददगार के रूप में जाना जाता हूँ। सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं हमारे जी, आप ये एक चीज़ बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी और ऐसा घमासान चल रहा था, एक तरफ सिंहदेव एक तरफ भूपेश, कभी आपने ये पहल नहीं की कि अरे आप दोनों वरिष्ठ हैं, बैठ जाइए ना? कहाँ? क्या बात कर या रहे हैं आप एक तरफ खुद खेल रहे थे? क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप जो है बेवजह हमको फिर दिक्कत में डालेंगे। नहीं सर, आपको कोई दिक्कत में नहीं डाल सकता, उसके लिए आप स्वयं सक्षम है, ऐसा लोग बताते हैं। दोनों मेरे नेता हैं, तो दोनों को समझा लेते सर, दोनों से आग्रह कर लेते आप। तो मैंने कभी लड़ाने का काम नहीं किया सर। मैं कहाँ बोल रहा हूँ सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दोनों को न लड़े ये कहने की कोशिश कर लेते। दोनों मेरे से बहुत प्रेम करते हैं और अधिकार रखते हैं। कुछ भी बात बोलते हैं तो मैं काटने की स्थिति में नहीं रहता। ये बात आप सिंहदेव के लिए भी बोल रहे हैं? बिल्कुल। भूपेश जी से मुलाकात कैसी होती है आजकल? वो हमारे नेता हैं, बड़े भाई हैं, और जब भी आदेश करते हैं मैं हाजिर रहता हूँ। सिंहदेव के बारे में तो नहीं बोले आपके बड़े भाई नेता, ऐसा कुछ? वो तो महाराज हैं, हमारे राजा हैं, और एक जगह रहते हैं। जब भी वो कुछ बोलते हैं या कहते हैं हम हमेशा रहते हैं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर जगह उपस्थिति रहती है हमारी। क्या पीसीसी चीफ बनने के इच्छुक हैं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा ना कभी रुचि रहा है, ना मैंने उसके लिए प्रयास किया है। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जब भी जो आदेश निर्देश करी है अच्छा से उसका पालन किया। नहीं, आप जब विधानसभा हार गए उसके बाद आपको कोई संगठन में कोई जवाबदेही मिले, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी? ये तो पार्टी को तय करना है। तो दिल्ली तो आप खूब जाते हैं सर। तो मिलते तो हम आपसे भी हैं। आप मेरे से तो कितने महीनों बाद मिले सर? दिल्ली तो में कई बार चले गए आप। नहीं, मतलब कोई अगर कार्यक्रम हो, कोई सम्मेलन हो, कोई प्रदर्शन हो, तो बिल्कुल हमारी उपस्थिति रहती है हर जगह। तो आप कभी बताने की कोशिश नहीं की कि देखो मैं भी हूँ, मुझे भूले जा रहे हो, कोई काम मुझे भी तो दो? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। उल्टे आपको शो कॉज अलग मिल गया, जो आप कह रहे हैं कि मीडिया बता रही है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा विषय भी नहीं है। तो आपने सरगुजा में बैठे बैठे जब एक शो कॉज की बात आई, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आई, तो आपने बैठे बैठे बयान दिया कि भाई ये सरगुजा से किसी को प्रदेश स्तर का कोई जवाबदेही का पद नहीं मिलता। आपने उस बीच में एक बयान ये भी दे दिया कि कोई अहम निर्णय हो तो हम लोग से पूछते नहीं हैं। चलिए, उन बातों में क्या रखा है, लेकिन ये बात तय है कि प्रदेश आदिवासी प्रदेश है, यहाँ का जो
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है वो आदिवासी वर्ग से बनाया है, वो सरगुजा संभाग से बनाया है। जो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को साध लेगा उसकी सरकार आ जाएगी। इसलिए प्रयास हमेशा मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को इस दिशा में प्रयास जारी रखना चाहिए। आखिरी सवाल है अमरजीत जी, ये आदिवासी का होना, सरगुजा बस्तर का आदिवासी बाहुल्य होना, जहाँ पे जिसका दल आएगा उसकी सरकार बनेगी, ये तब याद नहीं आया सर जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, या सरगुजा या बस्तर का प्रतिनिधि नहीं था बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी पे? छोड़िए ना कुछ तो हम लोगों से कहीं ना कहीं कुछ तो गैप हुआ होगा ना, जिस वजह से इतना गैप आया। कभी निर्मम मूल्यांकन बैठ के क्यों नहीं करते हैं कि ये जो खेल था बहुत अच्छा खेल था, खेल को बिगाड़ा कौन खेल को बिगाड़ा, कौन दही में नींबू डाल दिया? अभी तो बात कर लिया करिए, या करेंगे, या कभी हुई है आप बताएंगे नहीं, क्या है? चलिए समय सब लोग महसूस करने की बात है, महसूस करिए कि कहीं ना कहीं कुछ और अच्छा प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गया, जिस वजह से आज हम लोग विपक्ष पे हैं। दुख होता है? क्यों नहीं होगा? दोबारा ये स्थिति ना आए, बतौर विधायक आप चुनाव न हारें, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए वही है कबीर जी की बाणी, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति प्रेम और सब लोगों से अच्छा व्यवहार। लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी आपकी इस बात से सहमत नहीं रहते, कहते हैं कि ये बात करते हैं आप कबीर की, कहते हैं सबसे संभाव, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वही करते हैं, मतलब वही क्षत्रप वाली भूमिका। देखिए क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जिसको अपना काम बना रहे तो मेरे नाम का वो लोग गलत उपयोग कर लेते हैं। आप इतने भोले हैं सर कि होने देते हैं, आप कुछ कह भी नहीं पाते। चलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सर ऐसा आपके है बोले से अर्थ निकलता, ऐसा है नहीं। अच्छा, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और एक बार आजमा के तो देखिए। आपको क्या लगता है सरगुजा ने आपको आजमाया नहीं? अगर मुझे आजमाया तो मैंने खरा उतरने का पूरा कोशिश किया है, अगर नहीं उतर पाया होगा तो मेरी कमी रहेगी। इसके बारे में सबसे सटीक मूल्यांकन आपका कौन सा पक्ष करेगा? इसको सिंहदेव के समर्थकों से पूछना चाहिए या भूपेश के समर्थकों से पूछना चाहिए? आपकी इस बात का एकदम सटीक नंबर कौन देगा इसको? देखिए ऐसा है कि सभी मेरे अपने लोग हैं, और अपनों से तो उम्मीद होती है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई उम्मीद करता है और उसका प्रतिकार करता है, बागी हो जाता है, तो समझिए कि वो आपका अपना ही है। कि प्रेम गली अति साकरी जा में समाय न दो, कि केवल हमसे ही हो। उसमें आपने जो गाना गाया सुनाया तो मैंने कि हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल मुश्किल होगा। होगा। तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, कि केवल अमरजीत की प्रेम गली में बहुत साकरी है, दो नहीं समाते हैं, तो कौन, भूपेश या सिंहदेव? दोनों। सर तो अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे, फिर बोलते हैं दोनों। एक ही समाएगा ना, दो कैसे समाए? मैं तो बोल तो रहा हूँ कि कबीर जी की जो वाड़ी है उसमें दोनों समा जाते हैं। अपने हिसाब से आप कहावत बदलते हो। नहीं अच्छा ये बताइए कि मैं कहीं पर ऐसा दिखता हूँ आपको क्या? सर देखिए, इतनी खूबी तो आपके अंदर उस मतलब आपकी उस चीज़ पे मुग्ध रहते हैं। मैं आप लोगों से जो सीखता हूँ उसमें आप मेरे बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आपके चेहरे से अंदाज ही नहीं लगता कि दिल में तूफान क्या उठ रहा है आपके। ये खूबसूरती है आपके अंदर। मैं कैसे आपके बारे में तुलना करूंगा सर कि आपका मूल्यांकन कर दूं? आप अमरजीत हैं सर। देखिए अगर आप ये एकदम ठोस बात है। अगर ये मेरे बारे में ऐसे विचार आपके हैं तो आपके विचार को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं बहुत सीधा हूँ, सरल हूँ, और मुझे राजनीति के प्रपंच आते नहीं हैं, इसलिए मैं बदनाम। सर मैं दोहरा देता हूँ, आप सीधे हैं, आप सरल हैं,
आपको राजनीति के प्रपंच नहीं आते हैं? नहीं। पक्का? जी। तो फिर आगे पूछने को कुछ बचा थोड़ी है सर। अगर आप सीधे हैं, अगर आप सरल हैं और आपको राजनीति के प्रपंच नहीं आते, तो सारे शब्द मूक हो गए हैं। क्या पूछूंगा आपसे? यानी जिसका समाज इतना पिछड़ा हो, जितना समाज इसका इतना आज संघर्ष कर रहे हो, अगर मैं इतना सक्षम रहता तो सबके लिए वातावरण अनुकूल बना देता। नहीं हूँ मैं उस लायक, और मैं बहुत सरल हूँ, सीधा हूँ। ज़्यादा शब्दों का बायां जाल मेरे को आता नहीं। शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू। मिलते रहूँगा आपसे जी, क्योंकि आपसे सीखता हूँ, आऊँगा सीख। ये थे अमरजीत भगत। सियासती भाषा क्या होती है, शैली क्या होती है, इसके माहिर हैं। वो ट्राइबल्स लीडर्स जो इस विधा में बेहद माहिर हैं, उनमें से एक बल्कि शीर्षस्थ हैं अमरजीत। इंटरव्यू में कही गई हर बात मौजूद है इंटरव्यू में ही, अलग से भूमिका बताने की ज़रूरत नहीं कि उसका अंत कैसे करूं। एक बार और चाहें तो आप इंटरव्यू को फिर से देखिएगा, क्योंकि सियासत में हर बात कही नहीं जाती है, इशारों से कही जाती है, संकेतों में कही जाती है। और अमरजीत से बेहतर मुकम्मल संकेतों में बात कहने वाला कोई नहीं है। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।